को सेट होने में कम से कम 5 साल लगता है, कम से कम। आप सोचोगे 2, 4, 6 महीने में मैं डायमंड बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। 5 साल आपको सेट होने में लगेगा। 5 साल क्या करना होगा? रुकना होगा, टेकना होगा, सीखना होगा और सिखाना होगा। अगर सिक्के के पहले पहलू में आप 5 साल रुक पाए, टिक पाए, सीख पाए, सिखा पाए, तो आप ऑटोमेटिकली सिक्के के दूसरे पहलू में चले जाओगे। सिक्के का दूसरा पहलू क्या होगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सिक्के के पहले पहलू में नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू। अब आप फ्री हो गए। सिक्के के पहले पहलू में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोग। और दुनिया के हर बिजनेस में लोग चाहिए। हमारे बिजनेस में क्या चाहिए? लोग चाहिए। बिना कस्टमर के दुनिया में कोई बिजनेस है नहीं। वहां भी लोग चाहिए। हमारे यहाँ क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोग। और ये लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड, अलग अलग जेंडर के होते हैं, अलग अलग एज के होते हैं। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद बोलेंगे बिजनेस तो बढ़िया है, आप कहोगे फॉर्म भर, सामने वाला कहेगा पहले तू कर, तू कमा, फिर मैं करूंगा, या फिर मना कर देगा मैं ना कर पाऊंगा, और जाएगा मार्केट में। आपका उसका जो कॉमन सर्कल है, मतलब जो लोग आपको पहचानते हैं और उसको भी पहचानते हैं, जिसने आपको मना कर दिया बिजनेस के लिए, वो उनके पास जाएगा और आपके बारे में बताएगा। क्या बताएगा? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे इनसे। आपके बारे में जाके बताएगा। आप 4 को AWPL बताओगे, वो 4 जाके मार्केट में आपके पहचान वाले 40 आदमी को बताएगा कि इनसे बच के रहना। एक मेंबर जोड़ने वाला धंधा स्टार्ट कर दिया है, आएंगे दवाइयों की बात करेंगे, 16-18 रुपए मांगेंगे, मत देना। इतना समझा के आएंगे मार्केट में, समझ गए? आप रोड पे जा रहे हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसका प्लान देने, उसका हॉट लिस्ट पे प्लान देने, वो नुक्कड़ पे खड़ा है ऐसे, उसके बगल में उसका दोस्त खड़ा है ऐसे, उसको कोनी मारेगा ऐसे और बताएगा आपके बारे में, वो देख पैदल आ रहा है करोड़पति, जा रहा है लोगों को करोड़पति बनाने। ठीक है, जब आप पास में आओगे आपको देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा, आपका मजाक बनाएगा। पता है मेरे 9 दोस्त, मैंने बताया था पहले दिन, हाँ, उन 9 दोस्तों के मोबाइल में उसके बाद मेरा नाम क्या आ गया पता है आपको? क्योंकि वो जब भी मिलते थे मैं बड़ी बात करता था, वो जब भी मिलते थे मैं बड़ी बात करता था। और 1 साल के अंदर मैंने गाड़ी लेकर के दिखा दी उसको, लोगों को। उन लोगों ने मेरा नाम क्या रखा, मुझे क्या बोलते थे फोन करके, और अंबानी किधर है, और अंबानी किधर है। मेरे सारे दोस्तों के मोबाइल में मेरा नाम अंबानी है। क्या बात। उस वक्त तक अंबानी नहीं बना था मैं, मजाक बनाते थे मेरा वो, हाँ। लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, उन्होंने इतना पॉजिटिव एनर्जी डाली अंबानी अंबानी बोलने में कि आज मैं मेरे गांव के आसपास के 50 गांव का अंबानी हूं। लोग आपका मजाक बनाएंगे। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं जोकर। ये वही जोकर है जो जीवन भर हंसता रहेगा। जिंदगी हम आप अपनी बना करके निकल जाएंगे और ये जीवन भर हंसता रहेगा। हमें ऐसे लोग अपने बिजनेस में नहीं चाहिए। क्या करना है इनके साथ? ऐसे घुमाना है, चल निकल, समझ गए? कुछ लोग जिनका बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद कौन होंगे ये? कौन होंगे बिजनेस देखने के बाद? ये हो सकता है जहां आप जॉब करें वहां पे आपका सीनियर हो, ये हो सकता है जहां आप आपके रिलेशन में आपसे उम्र में बड़ा हो, या रिश्ते में बड़ा हो, या आपके समाज में बड़ा हो, या फिर पैसे में बड़ा हो, मतलब हर महीने में आपसे बड़ा होगा। इससे ऐसे बंदों का बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे मैं मेरा नाम लेता हूँ संपूर्ण। तुम्हें तो पता ही है 2-3 बिजनेस चल रहे, मेरे पास इतना टाइम नहीं ये सब काम करूँ। खैर तुम मेरे खास आदमी हो, भले ही नहीं रहोगे, खैर तुम मेरे खास आदमी हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं 2-4 आदमी तुम्हें दे देता हूँ। ऐसे लोग हमें बिजनेस में नहीं चाहिए। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जो इन्हीं को देख करके बनाया गया है, बादशाह। क्या करना है हमें इनके साथ? घुमाना है, चल निकल। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखने के बाद बोलेंगे बिजनेस तो बढ़िया है, आप कहोगे फॉर्म भरो, वो कहेगा नहीं बीवी से पूछकर बताता हूं। जोरू का गुलाम साला। अरे है हिम्मत तो जाके बीवी से पूछना कितना किलो गोल्ड चाहिए, 5 साल दे, SBPS से कमा करके ला करके देता हूं।
से पूछ के बताता हूं। जब 9th और 10th क्लास में पहली बार पापा से पूछा था गंदा काम करने से पहले। हाँ, जब कॉलेज में गए दोस्तों के साथ 30, 90, 60, कुछ लोग कल समझेंगे, चालू किया दोस्तों के साथ, तो पापा से पूछ के किया ना चालू। हाँ, अरे जब पापा के लिए कॉलेज में बहू तैयार कर रहे थे तो पापा से पूछा था, पापा मैं बहू तैयार कर रहा हूं। लेकिन माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पापा से पूछकर बताता हूं। कुछ लोग इनसे खतरनाक होते हैं सर, दोस्त से पूछकर बताता, मिले भी होंगे। साला बीवी तेरी, बच्चा तेरा, क्या लफड़ा चालू है, दोस्त से पूछने जा रहा है। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जिसे कहते गुलाम। ये वही गुलाम लोग हैं, ये इनका खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं है। ऐसे लोग हमारी टीम में आ भी गए तो हमारा डायमंड कभी नहीं बन सकते। हमें ऐसे लोग बिजनेस में नहीं चाहिए। क्या करना है इनको? इसे घुमाना है, हाथ जंप निकाल। अच्छा सुनो, अब सही में कल से आप लोग ऐसे लात मत चलाने लगे, FIR हो जाएगा। हमारे नजर, हमारे दिल में भी लात होता है। जो हमारे नजरों से उतरता है वो उतर जाता है, और जो हमारे दिल से उतरता है वो उतर जाता है। हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं करना है, बस याद रखें इस ऐसे लोगों को हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द मत आने दें, क्योंकि वो उतने मैच्योर नहीं जितने हम बन चुके हैं। समझ गए? कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, आपको कह भी देंगे सामने से, भाई साहब ये सब काम करूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या भी दे, मेरे को कई सारे लोगों ने बोला है, ये सब काम करूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा। अरे जो है नहीं उसका टेंशन लेने की जरूरत है। बंदा चल रहा है पैदल, मोटरसाइकिल भी नहीं है और इज्जत की बात कर रहा है। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, और बिजनेस देखने के बाद भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, सभी लोग बैठो भाई, मुझे भी लगी, मैं भी जाऊं। हाँ देखिए, हम बम्बे वाले हम थोड़ा बिंदास बात करते हैं। कहाँ था मैं? कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस दिखाएंगे, देखेंगे, मुझे कई सारे लोगों ने बोला अरे साहब ये तेल लगाने का बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। रावत साहब कितने लोगों को तेल लगाया आपने? उपाध्याय साहब कितने लोगों को तेल लगाया? मदन सर आप लोगों ने तेल लगाया किसी को? अरे ये तेल लगाने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है। कुछ लोग जिनको आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस देखेंगे, और बिजनेस देखने के बाद बोलेंगे साहब बिजनेस तो बढ़िया है, मेरे सर पे 20 लाख रुपया खर्चा है, आज मेरे पास पैसा नहीं, 16,000 18,000 बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं 18,000 रुपये का बंदोबस्त करता हूं, लेकिन आप सपोर्ट करना, मुझे मदद करना, और इस बिजनेस से इन कर्जों को अगले 2 साल में उतरवा देना। ताश की गड्डी में एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं इक्का। ऐसे डायमंड लोग, ऐसे लोग हमको बिजनेस में चाहिए। जब हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते वक्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे वो हॉट लिस्ट हो कि वार्म लिस्ट हो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, किन कैटेगरी को, इन सब हॉट लिस्ट में भी अगर ये हम बंदे का नाम लिखेंगे तो अभी जो मैं 5 कैटेगरी बता रहा हूं, चेक करना ये इसमें है कि नहीं होगा तो भी लिखना, लेकिन अगर है तो आपके लिए आसान होगा उसको बिजनेस में लाना। सबसे पहली कैटेगरी है नीडी, जरूरतमंद, जिसको पैसे की जरूरत है। घर में जवान लड़की बैठी है, शादी करना है, खुद कर्जे में है, पैसे की जरूरत है। घर में कोई बीमार है, ऑपरेशन करवाना है, पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत है। नीडी, जरूरतमंद। दूसरा है ग्रीडी, लालची लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा बनाते हैं, लालची, क्योंकि वो पैसे के लिए मेहनत कर सकते हैं। तीसरा क्रेजी, पागल लोग, ये आगरा वाले नहीं, मेहनत, काम के प्रति पागल, अपने काम के प्रति समर्पित, अपने काम के प्रति पागल। उनको मतलब काम बोले तो भूतनाथ हो, रात को 3 बजे भी मेहनत करने के लिए तैयार, रात को 3 बजे भी किसी शहर में जाने को तैयार है। समझ गए? क्रेजी।
ड्रीमर्स, जिनके सपने जिंदा है और उन्हें कोई जीवन में मौका नहीं मिला, और वो मौका अगर आप लेके जाते हो वो बंदे आपके साथ आ सकते हैं। ड्रीमर्स। पांचवा, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग, एम्बिशियस लोग, महत्वाकांक्षी, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। जब लिस्टों में ऐसे लोग आप सेलेक्ट कर पाओगे तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? रिजेक्शन आएगा बिजनेस में, लोग ना बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे। राउत साहब आपको लोगों ने ना बोला है कि नहीं? उपाध्याय साहब आपको, मदन सर आपको, आप लोगों को लोगों ने ना बोला, मुझे भी लोगों ने ना बोला है, और संजीव सर को भी लोगों ने ना बोला है। और ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या AWPL में नहीं है, दुनिया के हर बिजनेस में ना होता है। जो 25 करोड़ की गाड़ी बेच रहा है वो भी ना सुन रहा है, और जो पाव किलो धनिया बेच रहा है वो भी ना सुन रहा है। रिजेक्शन दुनिया के हर बिजनेस में है। मैं जहां रहता हूं, मुंबई मलाड में, मैं जहां रहता हूं वहीं पे मलाड हाउस पे एक रेमंड का बहुत बड़ा शोरूम है।